मैं ऐसे करके तो वीडियो नहीं बनाता हूँ इतना, बट फिर भी आज थोड़ा-सा ठंडी है और मैं एक्चुअली में भूल गया था वीडियो बनाना, तो अभी मुझे याद आया। अभी कितना 1 बजने वाला है। सो हाँ, मैं अभी सो जाऊँगा बिकॉज़ मुझे सुबह उठना है जल्दी। तो मैं इस वीडियो में रीज़ीरो के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा था रीज़ीरो का, ठीक है? सो पहले-पहले तो मैंने रीज़ीरो देखा था, उसमें मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ये क्या कहानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बिकॉज़ पहले देखो, मैं नोविस था, ठीक है? मैं एक नूब एनिमे वॉचर था, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं एनिमे देखते हुए मुझे कितना आधा साल हुआ था, 6-7 महीने हुए थे। एंड उस समय मैंने जब रीज़ीरो देखा था, तब मैं इतना उसका फर्स्ट आर्क जब वो उसे मारती है ना, मारती है बोले, जब वो जो लड़की है, वो बैंडेड जो है, वो सुबह को जब ख़त्म करने लग जाती है, तब वाला सीन मैंने देखा था। एंड उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये मर रहा है, फिर से आ रहा है, ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं है। एंड फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे शायद, सो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। और बाद में मेरा इंटरेस्ट फील हो रही है भाई। बाद में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, देखो मैंने फिर एक शॉर्ट्स देखा यूट्यूब में। उसको देखने के बाद फिर मुझे पता चला कि इसी साल देखा था मैं, ठीक है? सो उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि तो सुबारू के पास रिटर्न बाय डेथ की पावर है। सटल आना आ जाए, वेल जो भी है, सुबारू के पास रिटर्न बाय डेथ की पावर्स है। एंड उस पावर से वो टाइम में पीछे जा सकता है, बट कंडीशन ये कि उसे मरना पड़ेगा। सो ये चीज़ जो है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एंड मुझे लाइक और भी ज़्यादा पावरफुल पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में पता चला शॉर्ट्स से ही। और फिर मेरा इंटरेस्ट इस लोर पे, इस वर्स पे चला गया। एंड मैं इस वर्स पे इन्वॉल्व हो गया। फिर मैंने एनिमे को देखना फिर से चालू कर दिया। एंड अभी मैं इसका सीज़न 4 था शायद, हाँ सीज़न 4 या फिर 5, अरे कौन सा सीज़न था यार, जो भी सीज़न है, आर्क 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये रीज़ीरो ही शायद था, नहीं रीज़ीरो नहीं था, ये था वो क्या बोलते हैं उसे, टीबेट, हाँ। टीबेट के कारण ही मैं उसमें गया था, वेब नॉवेल्स में। बट फिर भी रीज़ीरो भी एक कारण था जिसके कारण मैं वेब नॉवेल्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, ठीक है? सो रीज़ीरो ने बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले किया है मेरे इस वेब नॉवल वाले जर्नी में। और मैं सच बताऊँ तो रीज़ीरो का लोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, डीप है, ठीक है? डीप है बहुत ज़्यादा। और इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है रीज़रो के बारे में कि मैंने रीज़रो के ऊपर एक और वीडियो बनाया था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या, क्योंकि रीज़रो जो है वो पार्ट्स पार्ट्स में अपने मीडिया को सेपरेट करता है। तो अगर तुम अच्छे से नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, विच इज़ लाइक ग्रेट। तुम एक चीज़ से सीख रहे हो, फिर दूसरी चीज़ में जा रहे हो, फिर दूसरी चीज़ से सीख रहे हो, बढ़िया है, ऑसम है। अब फिर तुम मुझे हिपोक्रेट मत बोल देना कि यार तूने तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में बोला था कि भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो है वो पार्ट्स पार्ट्स में जा रही है। तो देखो, वेब नोवेल वाला रीज़रो जो है वो है अपने आप में ही एक जगह है। बट उसके बाद वो लोग एक दूसरे साइड में भी होशीन बंदे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर लाइक और भी कुछ कुछ होते हैं इफ राउट्स, ठीक है? वो लाइक कैनन नहीं है, और उसमें भी प्लॉट पॉइंट्स हैं। सो वहाँ पे भी अलग जगह चली जाती है वो चीज़। जहाँ पे ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो है, वो उसका जो वेब नॉवल है वो पैक्ड है, इन सारी चीज़ों को पैक्ड कर रखता है वो। उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है? इसलिए मैंने
नॉवल नॉवल क्या बोल रहा हूँ, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में बोला था कि एनिमे ने थोड़ा सा गलत किया, एनिमे को एक साथ ही सब कुछ करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़ीरो जो है उसका कट कंटेंट मैं सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कट कंटेंट होने वाला है। आई डोंट नो, जब तक एनिमे नहीं निकलता मैं तो भाई इस सीरीज़ को, इस सीज़न को जज नहीं करने वाला, इस आर्क 6 को तो जज नहीं करने वाला। एंड अभी वेब नॉवल में आर्क 9 जो है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। लाइक हमें एल्डेबरन के बारे में इतना सब कुछ पता चला, इट वाज लाइक क्रेजी शिट। सो या, ये आर्क 10 चलेगा, आर्क 12 तक चलेगा शायद, उसके बाद री ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, री ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा भाई। जो भी है, री ज़ीरो को इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है। और इसका जो एपिसोड था वो उसके साथ क्या से नहीं नाम था बंदे का, फिर गारफील्ड, हाँ गारफील्ड, गारफील्ड वाले एपिसोड का, गारफील्ड और वो फोर आर्म्स वाला जो बंदा था पर्पल कलर का, दैट वाज क्रेजी भाई। वो एपिसोड क्रेजी था एंड उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग मिला है, जो कि शायद उसमें सोलो लेवलिंग को भी बीट कर दिया था उसने, विच इज़ क्रेजी, सो इस सीज़न को तो अब बहुत ज़्यादा प्यार मिला। पता नहीं नेक्स्ट सीज़न का क्या होता है, बिकॉज आर एक्स 6 जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स है री ज़ीरो का, या फिर मैं बोलूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स है पूरे के पूरे इसेकाई का, ठीक है। और री ज़ीरो में बात है भाई, कुछ तो बात है यार। ये एक प्रॉब्लम नहीं लेके आता है, ये 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम सब एक ही आर्क में लेके आता है एंड उसे सुबारू को सॉल्व करने के लिए देता है। सुबारू खुद को अवेकन करता है, वो रिबिल्ड होता है, वो अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको चेंज भी नहीं करता है, फिर भी वो अपने आप को ऐसे करके चेंज करता है कि वो सिचुएशंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। विच इज़ interesting to watch, and a lot of things that happens in this type of situations is that they are engaging as well as terrifying। वो तुम्हें लाइक अच्छा भी दिलाती हैं कुछ कुछ मोमेंट्स, और कुछ कुछ मोमेंट्स तुम्हें इतना ज़्यादा टेरिफाई कर देती है कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे कि वो वाला सीन जब वो क्या ही नाम था उसका, ऑल्टो ने की, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ऑल्टी, ओल्डा, अबे क्या नाम था भाई, उसे था यार, ऑटो ऑटो, हाँ ऑटो। ऑटो जो है वो जब सुबारू को उस आर्क में बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वो मुझे अच्छा लगा। बट फिर उसी सेम टू सेम आर्क में भाई रैबिट वाला सीन क्रेजी, ऐसा है क्या ही बोलूँ। और सो एक ही आर्क में इतने भयंकर भयंकर चीज़ें हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, सॉरी पता तो चल ही जाता है बट बिलीव ही नहीं होता। सो या, री ज़ीरो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। एंड मैं इसका वेब नॉवल जो है ये सीज़न 4 जो है वो ख़त्म होने के बाद देखूँगा, बिकॉज अभी मैं शैडो स्लेव ख़त्म कर रहा हूँ और आर आई भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा हूँ, एल ओ टी एम भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। सो देखते हैं ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं शैडो स्लेव को, जब तक सीज़न 4 ख़त्म ना हो जाए। सीज़न 4 कितना समय लगेगा, जनवरी में आएगा ना, फरवरी मार्च तक चलेगा शायद, तो मार्च अप्रैल में मैं ख़त्म कर सकता हूँ शैडो स्लीव शायद, आई डोंट नो। देखते हैं कैसे होता है, बिकॉज शैडो स्लीव के 2000 चैप्टर्स हैं, 2000, 2700 शायद, हाँ
सो मैंने 100 तो देख के रखे हैं, बाकी का पता नहीं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी